हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल, सब बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्या कहते हैं, देखो, द मास ऑफ साइकिलिस्ट टुगेदर विद द बाइक इज, मास गिवन हमें कितना, 90 kg। कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। हमें फाइंड आउट क्या करना, सबसे पहले वो लिख लीजिए, हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ ना आए ना तो आप डायग्राम बना लीजिए। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर पता चल जाए क्या निकालना है तो डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक डायग्राम की। तो हमें क्या है, मास गिवन है और कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक इफ द स्पीड इंक्रीज फ्रॉम, वी दे रखी है, V1 है 6 km/h, 6 km/h। V2 गिवन है 12 km/h। ठीक है, इसको SI में कन्वर्ट कीजिए। 6 km/h मतलब 6 × 10⁻³ आर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 × 60। कितना हो जाएगा, 2 0 कैंसिल करो, एक 6 कैंसिल करो, कितना बच गया, 10/6। ठीक है, ये आ गई V1। V2 की बात करें तो कितना हो गया, 12 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 60 × 60। 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, 6×2 = 12, तो 20/6 हो गया ये। और भी दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, पर हम जहाँ हमारे लिए इजी रहे हम वहाँ तक करते हैं। इतना हो गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए ये हमारी इनिशियल थी, फाइनल ये होगी। तो काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 1/2 mv2 का स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। यहाँ से 1/2 m कॉमन आ गया, कितना बच गया, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2 m। v2 का स्क्वायर मतलब 400 डिवाइडेड बाई 36 माइनस v1 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 36, यही होगा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से कितना बच गया, m कितना है 90, 1/2 इंटू एम कितना 90। यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करते कितना बचेगा, 300, 300 डिवाइडेड बाई 36, कितना कैंसिल कर दो, कितना हो गया 3000 डिवाइडेड बाई 4 × 2, इतना हो गया। तो हमारी ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ पे जितना इसको कैंसिल कर सकते हो उतना कैंसिल कर लो। $375 जूल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन फर्स्ट का। क्वेश्चन ट्राई करो, अगर नहीं समझ आता बुक से दोबारा रीड करने की, क्या निकालना वो देखो। जैसे अब हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था, क्वेश्चन सेकंड जो गिवन है ना वो लिख लो पहले तो, नहीं जो निकालना है, कंप्यूट इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमें निकालनी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब माइंड में देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली हम जानते हैं 12 mv², ये होता है। ठीक है भाई, हम इतना पता है। अब देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है। अब ब्लॉक ऑफ मास, मास गिवन है 2 kg। देखो अब इसमें क्या क्या गिवन है, वी गिवन है 10 मीटर/सेकेंड, एक्सेलरेशन गिवन है 3 मीटर/सेकेंड², और टाइम भी गिवन है 5 सेकेंड। ये डाटा हमें गिवन है। अब देखो हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। और जो स्पीड दे रखी है ना, ये इनिशियल दे रखी है, इनिशियल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। तो हमें फाइनल निकालनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी हो सबसे पहले तो हमारे पास। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at होता है,
फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ से आ जाएगी, कितना 10 प्लस ए कितना 3 इंटू टाइम कितना 5, कितना हो गया 10 प्लस 15 कितना हो गया 25 हो गया। अब यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्केयर। मास गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल ली है, ये रही 25, तो पुट कर दो हाफ एम कितना 2, वी का स्केयर मतलब 625, 625, 2 से 2 कैंसिल, 625 जूल आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्या निकालना वो देख लो, जैसा आपको कंफर्ट लगे ना क्वेश्चन को सोल्व करने में, आप वैसे उस चीज़ को अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ ना आए ना तो ब्लॉक डायग्राम बना लो बस, उससे फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो क्या बोल रहा है, क्या इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, कई क्वेश्चनों में डायरेक्ट समझ नहीं आता तो आप ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हो। क्वेश्चन सेकंड के बाद क्वेश्चन थर्ड देखो। क्वेश्चन थर्ड में क्या गिवन है, अ बॉक्स इज पुश्ड थ्रो 4 मीटर। वर्क डन निकालना है, वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसके, वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स से। रेजिस्टिंग फोर्स क्या है, किसके कारण होता है, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा। तो देखो क्वेश्चन देखो, वर्क डन निकालना हमें ये पता है सिंपल, मास, क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश कर लेना। मास 2 kg गिवन है, एक्सेलरेशन ए गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या गिवन हमें, हमें गिवन है इसमें और नहीं, हम ऊपर वाला लिख गए। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में मास गिवन है, नहीं डिस्टेंस एस गिवन है 4 मीटर, और फॉर 100 न्यूटन फोर्स गिवन है, एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये क्या है, ऑफरिंग 100 न्यूटन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टिंग फोर्स निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस वगैरह, वर्क देखो सबसे पहले वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस, डॉट का मतलब कोस, तो एफ एस कोस थीटा। अब थीटा कितना डिग्री है, थीटा आपको दिख रहा है, दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट है, थीटा है 180 डिग्री, कोस 180 क्या होता है माइनस, तो माइनस एफ एस आ जाएगा। और एफ कितना गिवन है 100 माइनस 100 इंटू एस डिस्टेंस कितनी है 4, तो कितना हो गया 400 माइनस 400 जूल वर्क। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमारा क्या कुछ गिवन है और क्या निकालना हमें। ठीक है, सबसे पहले देखो, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वर्क डन ही निकालना है, डब्ल्यू वर्क डन फाइंड आउट करना है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो मास गिवन आपको 5 kg। ठीक है, थीटा गिवन है, थीटा कितना गिवन है 30 डिग्री, और डिस्टेंस है, लेंथ या डिस्टेंस 10 मीटर। अब देखो वर्क हमें निकालना है किसके कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। तो एक्सीलरेशन क्या होगी, ड्यू टू ग्रेविटी होगी। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगी, तो फोर्स क्या हो जाएगा एम इंटू जी, तो एम जी एस हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क निकाल लेंगे तो वर्क किसके इक्वल होगा, एम जी एच मतलब एस जो डिस्टेंस है। एम कितना है, एम कितना गिवन है 5, जी कितना है 9.8, और अब एस निकालना है। देखो ए ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइड्स डाउन एन इंक्लिनेशन ऑफ थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे इंक्लिनेशन दे रखा है, ब्लॉक यहाँ पे है।
ठीक है। तो देखो ब्लॉक के साथ एंगल है 30 डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री है, डिस्टेंस दे रखी है एस, ये दे रखी है कितनी है 10 मीटर, 10 मीटर ये टॉप से। तो देखो ये अननोन है, हाइट चाहिए हमें, तो अननोन ये मान लीजिए एक्स है डिस्टेंस, अननोन बाय नोन x/10, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो x कितना आ गया 1/2 इंटू 10 कितना आ गया 5 मीटर। तो इसकी हाइट हमारे पास आ गई जो mgh होती है, mgh ग्रेविटी के कारण तो यही है कि डाउनवर्ड, तो कितना आ जाएगा mgh कितना है 5, तो टोटल कितनी होगी 25 इंटू 9.8, क्या है सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगी 245 जूल, ठीक है 245 जूल होगी। देखो कुछ भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो पूछो, सिंपल है। जैसे अब मैंने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बनाया है ताकि आपको समझ आए कि कहाँ से आया है, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए ना तो ब्लॉक डायग्राम से देख लो हमारे पास क्या गिवन है, हमें निकालना है, जैसे वर्क निकालना था फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, तो ग्रेविटी के कारण तो ऐसे लगी ग्रेविटी, स्लाइड की बजाय भूल जाओ ये ऐसे लगी तो mgh हो जाएगा, ठीक। बस इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो सिंपली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 में हमारे पास जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आप बुक से देखने की कोशिश करो, HC वर्मा अपनी बुक है पार्ट 1 चैप्टर हमारा 8। क्वेश्चन 5 में क्या कुछ गिवन है देखो, सबसे पहले तो वही फाइंड, देखो फाइंड द वर्क डन एंड एवरेज पावर डिलीवर्ड, वर्क डन निकालना है और साथ में एवरेज पावर डिलीवर्ड, तो पावर भी फाइंड आउट करो कितनी पावर डिलीवर की गई है। तो देखो ये दो चीज़ निकालनी है आपको। वर्क क्या होता है आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पावर क्या होती है वर्क अपॉन टाइम होता है, या फिर F इंटू वी भी होता है, ठीक है F इंटू वी भी होता है। तो सारे फॉर्मूले आप ध्यान रख लेना, अगर कोई फॉर्मूला का पता नहीं चले कि कैसे आया तो आप स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, मैं उसको बताने की ट्राई करूँगा आपको। फोर्स है कांस्टेंट फोर्स ऑफ, फोर्स गिवन है क्वेश्चन 5, फोर्स कितना गिवन आपको 2.5 न्यूटन, मास गिवन आपको 15 ग्राम, 15 ग्राम मतलब कि कितना होगा 15 ग्राम मीन्स टू से दैट 15 इंटू 10⁻³ kg, ये गिवन है। और क्या गिवन है डिस्प्लेसमेंट मतलब S गिवन है 2.5 मीटर, ठीक है ये डाटा हमें गिवन है। अब देखो सबसे पहले हम वर्क ही देख लेते हैं, वर्क क्या होता है, सबसे पहले हमारा वर्क देख लेते हैं। वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कोस थीटा, थीटा कितना है 0, तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 2.5, तो 6.25 आ गया, 62.25 जूल, ये आ गया हमारा वर्क। अब हमारे पास वर्क आ गया, हमें चाहिए पावर, फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हमारा क्या है पावर। तो पावर के लिए देखो क्या होता है पावर, F इंटू वी होता है, तो V निकालना है हमें। और फोर्स किसके इक्वल होता है मास इंटू एसेलरेशन, देखो सबसे पहले यहीं से देखो फोर्स किसके इक्वल होता है मास इंटू एसेलरेशन, और एसेलरेशन क्या होगा F/m, तो एसेलरेशन पता चल जाएगी आपको, फोर्स रखो 2.5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करो तो आ जाएगा 500/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसी कुछ आ जाएगी। एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन पावर क्या होती है F इंटू वी होता है, ठीक है पावर F इंटू वी होता है या पावर वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है एक चीज़ निकाल लो।
तो एक रिलेशन और होता है हमारे पास, एक रिलेशन और होता है, क्या है वो, देखो V, V निकालनी है। सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, ई इज काइनेटिक एनर्जी का पता है, हाफ एम वी स्केयर होता है, ठीक है, हाफ एम वी स्केयर। अब V निकालनी है, V इज इक्वल टू 2E बाई एम स्केयर रूट हो जाएगा, सोल्व कर लो इससे। एनर्जी क्या आती है, वर्क इक्वल, तो रुके रूट 2 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाई एम, मास कितना गिवन है 0.015 या 15 इंटू 10⁻³ वही है, उसी को लिख सकते हैं इतना, ठीक है जी। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लो इसकी कितना बनेगा, तो ये आ जाएगा 28.86 मीटर पर सेकेंड। अब वर्क क्या होता है, वर्क होता है F इंटू वी, F इंटू पावर, पावर होती है F इंटू वी, तो यहाँ से पावर आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको वो फॉर्मूला भी ध्यान ना हो तो पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम निकाल लो, वी आपको पास आ ही गई है, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है U प्लस ए टी, हमें क्या चाहिए टी चाहिए, तो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए आपको गिवन है, वी आपको गिवन है, पुट कर दो दोनों को, 28.86 आई थी वी, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन क्या है 500 इंटू 3, ऊपर कर दो, ऊपर चला जाएगा, ये टाइम आ जाएगा कितना आएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पावर, पावर का अब सिंपल बन गया, पावर क्या होगी वर्क अपॉन टाइम। दो मेथड है, यहाँ से आ जाएगी पावर, या फिर पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, सिंपल फॉर्मूला जो सबको ध्यान होता है, पावर वर्क अपॉन टाइम होती है। वर्क हमारे पास आ ही गया, कितना है 6.25 था ऊपर, डिवाइडेड पर टाइम कितना आया ये, इसको मल्टीप्लाई कर लो 28.86 इंटू 3 और ऊपर मल्टीप्लाई में 500, सोल्व कर लो कितना आ जाएगा 36 के आसपास आ जाएगा, 36 पॉइंट जो भी आता है पावर आएगी 36.1, जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लो बस, या इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो या ऊपर P इज इक्वल टू एफ ई इससे कर लो, जिससे भी कर लो आपकी चॉइस है। दो फॉर्मूले थे, और कोई फॉर्मूला आपके माइंड में हो पावर का किसी से रिलेशन, अब रिलेशन देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये चीज़ फाइंड आउट, इसके लिए हमें ये चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ हम किस रिलेशन से निकाल सकते हैं, या कोई रिलेशन और से कुछ निकाल के उसका यूज़ करके हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप कहाँ से निकाल सकते हैं इसको, ट्राई करो अपनी ओर से क्वेश्चन को और देखो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन आप बुक से देखो, फोर्स गिवन है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन निकालना है, डब्ल्यू में फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। देखो आपको पता है वर्क निकालना पूरे चैप्टर में, या एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूले 2-3 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो कुछ भी नहीं करना आपको चैप्टर में, ठीक है। वर्क, आपको फोर्स भी गिवन है, कितना है 5I कैप प्लस का 5J कैप, R1 पोजीशन भी गिवन है, R1 2I कैप प्लस 3J कैप, R2 भी गिवन आपको 3I कैप प्लस 2J कैप। वर्क क्या होता है आपको सिंपल पता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे देखो पोजीशन चेंज हुई है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही है पोजीशन, तो आर पोजीशन निकाल लो, आर वेक्टर निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करो, आई में से आई ही सब्ट्रैक्ट होगा, 3 - 2 आई, लास्ट चैप्टर में हमने ये एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की थी, ठीक है। आई यहाँ से कितना हो जाएगा -J, ये आ जाएगा R। अब देखो वर्क क्या होता है सबको पता है,
वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस होता है, ठीक है। एस ये है जो है हमारा यहाँ पे आर वेक्टर है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। तो एफ क्या है लिख लो, 5i प्लस 5j। एस क्या है, डॉट प्रोडक्ट बीच में i माइनस जे। डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई की आई के साथ, कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, डॉट प्रोडक्ट आई की जे के साथ जीरो हो जाएगा, क्योंकि डॉट मतलब कोस, कोस 90 जीरो होता है, कोस 0 1 होता है। तो आई के साथ जे के साथ कर लो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ें हमने की हैं, ठीक है। तो 5 इसकी इसके साथ होगी 5, इसकी इसके साथ -5, 5 में से 5 गया 0, तो आंसर आ जाएगा इसका 0, ठीक है। कोई दिक्कत हो ना तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें जहाँ पे हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन जो को किया है, मैथमेटिक्स जो की है हमने इसकी, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर लेक्चर में बोलता हूँ, अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, ट्राई करूँगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। ये था हमारा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 देखते हैं अब। फाइंड द, देखो हमें निकालना है, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन ऑन द ब्लॉक। वर्क डन ही निकालना है, डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। अब देख लो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पता है बस। अब देखो इसमें गिवन क्या क्या है, मास गिवन है 2 kg, एस गिवन, डिस्टेंस गिवन है 40 मीटर, एक्सेलरेशन गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्ट्रेट मैन मूव ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद अ ब्लॉक, ठीक है। तो एंगल भी 0 डिग्री है, ठीक है, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सिंपल सी बात है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम ए यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा 2 इंटू 0.5, तो कितना आ जाएगा 1 न्यूटन फोर्स आ गया। अब हमें चाहिए वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस, डॉट है तो कोस 0 1 होता है, तो एफ एस आ जाएगा। एफ कितना है 1 इंटू एस कितना है 40, तो कितना आ गया 40 जूल। ये आ गया हमारा वर्क। सिंपल सी है, जो निकालना है वो लिख लो। उसका फॉर्मूला रिलेशन आपको जो माइंड में आता है, नहीं आता तो सोचो, उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 7। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमें देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। वर्क डन फाइंड आउट करना है, इसमें भी देख लिख लो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है हमें वर्क फाइंड आउट करना है। फोर्स गिवन है, एफ गिवन है ए प्लस बी एक्स, और क्या करना है, फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट गिवन है एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू डी। देखो वर्क, चेंज इन वर्क क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एस, यानी कि एक्स में है तो डी एक्स कर लो, इसका इंटीग्रेशन करो तो वर्क किसके इक्वल आएगा, वर्क आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स। एक्स की लिमिट क्या है 0 से डी, 0 से डी पुट करो, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए देखो अब इसमें क्या रह गया, फोर्स कितना है ए प्लस बी एक्स, इंटीग्रेशन 0 से डी, ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स आ गया। अब देखो सिंपल इंटीग्रेशन है, इसका इसके साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा ए एक्स, इसका इसके साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर बाय 2, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, हो जाएगा। इसकी पूरे की लिमिट देखो, एक्स के लिए, एक्स की बात कर रहे हैं 0 से डी दे रखी है पूरे कंसेप्ट के लिए, ठीक है। तो एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, लोअर 0 तो अपर ही करो, ए डी प्लस बी डी स्क्वायर बाय 2। क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से डी कॉमन आ सकता है, तो ए प्लस 1/2 बी डी, ये आपका हो जाएगा वर्क डन। देखो सिंपल है, जो आपको रिलेशन याद हो उसको सोल्व करते जाओ, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9।
कई क्वेश्चन है जहाँ डायग्राम बनाने की, ब्लॉक डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ बना लो अगर समझ ना आए तो। जैसे अब देखो क्वेश्चन 9, अब ब्लॉक ऑफ मास गिवन है, इसमें निकालना क्या है, वर्क डन ही निकालना है बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण निकाल, ठीक है। फ्रिक्शन हमने चैप्टर कर ही लिया है, फोर्स तो हमें फॉर्मूले पता होंगे उसके। तो मास क्या है, 0.25 kg गिवन है, 0.25 kg गिवन है। थीटा में गिवन है 37 डिग्री विद यूनिफॉर्म स्पीड। एस गिवन है 1 मीटर। तो अब ब्लॉक ऑफ मास स्लाइड इंक्लाइन प्लेन पे है, ये इंक्लाइन प्लेन बना लिया मैंने, ठीक है। देखो नॉर्मल फोर्स किधर होगा, ऊपर, सारी रिप्रेजेंट कर लेना। वेट देखो होना चाहिए इधर, लेकिन ये इधर है, थीटा इसके साथ एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे कोस थीटा, इधर क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शन किधर होगा, इधर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, mg साइन थीटा होगा। तो लिख लो फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, F इज इक्वल टू mg साइन थीटा, और थीटा कितना है 37 डिग्री, तो mg साइन 37 डिग्री हो जाएगा। इतना हो गया, ठीक है जी। अब देखो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स के कारण बताना था। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स फ्रिक्शन की बात कर रहा है तो F इंटू एस, ठीक है। नॉर्मल उसके सरफेस पे बात करनी है तो कोस थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कोस 0, तो F कितना है लिख लो, mg साइन 37 डिग्री इंटू एस, डिस्टेंस कितनी है 1, तो पुट करो। मास कितना गिवन है, मास है 0.25, जी कितना है 9.8 होता है, साइन 37 डिग्री कितना होता है 3/5, देखो वैल्यू चेक करो अगर नहीं पता है तो। साइन 37 डिग्री होता है 3/5, दैट्स विल बी इक्वल टू 5 5 तो 0.6, 3/5 दैट्स विल बी इक्वल टू 0.6 इंटू एस कितना गिवन है 1 मीटर, जो आपको गिवन था 1। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लाई करो सभी को, आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा 1.47 जूल, 1.47 जूल, जो नियरली होगा 1.5 के, 1.5 जूल के आसपास होगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 तक हो गए हैं। क्वेश्चन 10 देखो अब, देखो क्वेश्चन में निकालना क्या क्या, 3 पार्ट हैं, ठीक है। आप देख सकते हो क्या क्या निकालना है, मैं साथ साथ ही लिखूंगा क्या निकालना है, हम देख लेते हैं क्या गिवन है, ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे मैंने वे बता दिया आपको, आप वैसे कर सकते हो, 3 पार्ट बना के क्या निकालना है पहले पार्ट को मान के। देखो हमें गिवन है मास m एंड द सिस्टम, देखो 2 ब्लॉक है, डायग्राम आप यहाँ से देख सकते हो, बुक से देखो, ये रहा, ठीक है। एक स्मॉल मास ब्लॉक है, एक बिगर मास ब्लॉक है m, ठीक है। दोनों में सबसे एक कॉमन बात है, 2 ब्लॉक जो है ना ऑलवेज मूव टुगेदर, हमेशा साथ में मूव करेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स दोनों में सेम होगा, ठीक है। तो आप एक के लिए करो या दोनों मास को मान के करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो इस पर नॉर्मल फोर्स की बात करें तो नहीं, पहले हमारे पास क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है हमें F/2 टाइम ऑफ m प्लस m, ये गिवन है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन गिवन है। और तो इसमें क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, हमें निकालना क्या है, आप देख लो वो ए पार्ट,
में हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। बिगर ब्लॉक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू निकालना है हमें, म्यू फाइंड आउट करना है, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एफ किसके इक्वल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है, ये होता है। तो आपके पास हमें निकालना क्या है, ये पार्ट है, म्यू निकालना है, तो म्यू किसके इक्वल होगा, एफ बाई एन के, एफ बाई एन। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स की क्या वैल्यू होगी, फोर्स के इक्वल होगा, दैट्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स के इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। अब देखो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, मास एम ए लिख लीजिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो दोनों के बीच फ्रिक्शन सेम होगा, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो हम ऊपर के ब्लॉक के मान लेते हैं, किसी भी ब्लॉक को मान लीजिए। अब नॉर्मल फोर्स क्या होगा, नॉर्मल फोर्स एम जी होगा। अगर पूरे ही मानते हैं ना मास, तो एम प्लस एम होगा, एम प्लस एम होगा, तो एम से एम कट जाएगा, ए बाई जी बचेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ए बाई जी। हो गया, ए बाई जी हो जाएगा। और ए हमें गिवन है ही, ए क्या है, एफ बाई, ऊपर देखो ए हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो एफ बाई टू एम प्लस एम ऑफ जी, ये हमें गिवन था। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला ही तो किया हमने, और कुछ तो किया ही नहीं। ठीक है भाई, ए पार्ट हो गया। उसके बाद बी पार्ट देखिए क्या है। देखो जितना लेंथी क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, जैसे इसमें क्वेश्चन बड़ा लेंथी बोल रखा है, उतना ही ईजी होगा। ठीक है, बस समझने के फ्री माइंड से बिल्कुल कोशिश करना, ट्राई करने की, आसानी से होगा। अगले में बी पार्ट है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉलर ब्लॉक, फ्रिक्शनल फोर्स एफ निकालना है, दैट्स किसके इक्वल होता है, म्यू एन के, म्यू इंटू एन होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स यही है ना, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, स्मॉलर ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, म्यू एन, ये होता है, बस यही होता है और कुछ नहीं है। म्यू हमें गिवन है, देखो ये म्यू ही निकालना है हमने, कितना आता है, एफ बाई टू एम प्लस एम ऑफ जी, यही होता है। तो इसको लिखो म्यू को, एफ बाई टू एम प्लस एम ऑफ जी। और नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होता है, स्मॉलर ब्लॉक पे बोला तो नॉर्मल फोर्स उसके वेट एम जी हो जाएगा इंटू एन, और एन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एम जी के। पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, एफ एम जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एम बाई टू एम प्लस एम। ये था हमारा बी पार्ट, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे कंसेप्ट है पिछले जितने भी चैप्टर में किए हैं। अब तो वर्क और एनर्जी बोला है, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल हो काइनेटिक एनर्जी हो, ये रिलेशन पता होनी चाहिए, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस इसके अलावा कुछ भी कंसेप्ट है ही नहीं इस चैप्टर में भी। सी देखो अब, और फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो पूछो, बस इतना ही है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, वर्क डन निकालना है किसके कारण, बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक पे, तो स्मॉलर ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसके साथ डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, एफ एम डिवाइडेड बाई टू एम प्लस एम इंटू एस। अब एस डिस्टेंस क्या क्वेश्चन में दे रखी है, डी दे रखी है, तो डी से मल्टीप्लाई कर लो, डी से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये था हमारा इसका सी पार्ट। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया।
बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई टिपिकल चीज़ तो है ही नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हम्म, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ मुश्किल चीज़ तो इन्होंने पूछी नहीं, सिंपल क्वेश्चन देता है उसका सॉल्यूशन पूछता है, बता दो बस सिंपली। ये था क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें भी क्वेश्चन में पार्ट है, तो मैं पहले कोशिश करता हूँ जो जो गिवन है वो लिख लेता हूँ। ठीक है, अब बॉक्स वेट मतलब मास गिवन है 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन बोल रहा है। हम्म, तो एम जी है, ठीक है, वेट है तो एम जी गिवन है। वेट हमें गिवन है। चलिए आगे देखते हैं, मतलब स्लोली स्लाइड थ्रो एस गिवन है 20 मीटर। हैविंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू गिवन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी गिवन है 0.2 विद द बॉक्स। तो ऐसे कुछ है। अब बॉक्स वेट इज इतना इज टू बी स्लाइड स्लोली स्लाइड थ्रो 20 मीटर ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। हैविंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू भी गिवन है। पर्सन पुल 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 कर रहा है, मान लीजिए पुल करेगा तो कुछ एंगल बनाएगा, थीटा एंगल, ठीक है, उसने बना लिया भाई। देखो ठीक है, इसका वेट कितना होगा, नॉर्मल फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन होगी हमारी। ये क्वेश्चन हमारा गिवन है। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो, ए पार्ट देखो पहले, ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा था, फोर्स हम बाद में रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार क्वेश्चन देखो निकालना क्या है। फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स, पर्सन पुल द बॉक्स विद द चेन एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है, जो मैंने यहाँ बना भी दिया है। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन। सिंपल सी है, सबसे पहले तो आपको वर्क डन पता होना है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है फोर्स, है ना, ठीक है जी। अब देखो फोर्स इधर लग रहा है, हमें फोर्स ही फाइंड आउट करना, तो इसके साथ कितना होगा, एफ कोस थीटा, ऊपर की तरफ क्या होगा, एफ साइन थीटा, नॉर्मल किधर होगा, ऊपर की तरफ एन, नॉर्मल की कारण वेट एन एम जी नीचे होगा, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा, फ्रिक्शन लिख लो, अब इक्वेशन बना लो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पहले ऊपर वाले वर्टिकल लिखते हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है एफ साइन थीटा प्लस एन, और नीचे की तरफ नेगेटिव माइनस एम जी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। इसको देखते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो एफ कोस थीटा माइनस एफ, और कुछ तो नहीं है ना, नहीं, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये गिवन था, बन गई इक्वेशन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो फोर्स हमारा इसमें इन इक्वेशंस में फोर्स आ रहा है हमारा, ठीक है भाई, तो हमें तो यही निकालना है। अब तो सिंप्लीफाई करनी है इक्वेशन को, सिंप्लीफाई करके हमारा सॉल्यूशन निकाल लेंगे बस। तो देखो भाई अब क्या कुछ बनता है हमारा इक्वेशन में, यहाँ से निकाल ले। तो पहले इसको सोल्व करो, एफ कोस थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता ही है, एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है। म्यू की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, गिवन है 0.2, तो 0.2 एन हो गया, दैट्स विल बी इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो हम यहाँ से एन तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल एन निकल सकता है, यहाँ से हम एन निकाल लेते हैं, और एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये जो स्टार इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन स्टार इक्वेशन, ठीक है, कर देते हैं पुट स्टार इक्वेशन में। तो क्या होगा,
एफ कोस थीटा माइनस 0.2 इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हो गया। तो एफ कोस थीटा ये कितना हो जाएगा, प्लस 0.2 एफ साइन थीटा माइनस 0.2 एम जी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। बन गई भाई इक्वेशन। हमें फोर्स निकालना, फोर्स कॉमन निकाल लो यहाँ से। एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस इधर पॉजिटिव 0.2 एम जी डिवाइडेड बाई, यहाँ से एफ कॉमन निकाला तो क्या बच गया, कोस थीटा बच गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, कोस थीटा प्लस एफ 0.2 साइन थीटा। देखो भाई फोर्स आ गया। हमें क्या निकालना है, वर्क। फोर्स अगर है तो डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें गिवन है 20, फोर्स हमारे पास आ ही गया, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस हो जाएगा। जीरो एंगल है तो कोस 0 1 होगा, ठीक है। तो अब लिख दो कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू एफ इंटू एस, तो 0.2 एम कितना गिवन है 2000 इंटू जी कितना गिवन है, जी की वैल्यू 9.8, ठीक है। इंटू एस से करना है ना फोर्स को, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, कोस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा। नहीं नहीं, थीटा तो हमें गिवन है, तो ये कोस थीटा इसके साथ मल्टीपल में तो वो भी करना है, तो एस कितना 20 इंटू कोस थीटा, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, और कुछ भी नहीं है, तो कितना बनेगा ये, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8000 कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा, 0.2 साइन थीटा, ये बन जाएगा। बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन करनी है और तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से ये वर्क आ गया हमारा। अब देखो, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो क्या करो, कोस थीटा से डिवाइड कर दो पूरी को, थीटा तो हमारे पास गिवन है ही नहीं, तो कोस थीटा से डिवाइड कर दो पूरे को, तो वर्क किसके इक्वल आ गया 8000 डिवाइडेड बाय कोस थीटा से डिवाइड कर दो, कोस थीटा से डिवाइड कोस थीटा, कोस से कोस गया 1 प्लस 0.2 साइन बाय कोस क्या होता है 10 थीटा। ये आ गया हमारा वर्क डन। ए पार्ट यही था, तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब इसी का बी पार्ट क्या कहता है देखो, बी पार्ट में फाइंड आउट करना है मिनिमम, फाइंड द वर्क व्हेन द पर्सन हैज चूज अ वैल्यू ऑफ थीटा विच इंश्योर हिम द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और तो क्या करो, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दो, डी बाई डी थीटा किस में, कोस थीटा, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो बस, थीटा वाले टर्म में कोस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। डेरिवेटिव करो, कुछ भी नहीं है। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस इसका इसके साथ डेरिवेटिव 0.2 साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कोस थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो कोस को फिर उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल आ गया 0.2 के इक्वल आ गया, ठीक है 0.2 के इक्वल आ गया। हमें क्या करना था, वर्क, फिर भी वर्क ही फाइंड आउट करना था। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू, वर्क तो हमें ऊपर फाइंड आउट कर ही लिया, ये रहा, यहाँ टेन थीटा की वैल्यू आ गई 0.2, तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर लो, 8000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.2 2 मल्टीप्लाई 0.2, बस कैलकुलेट कर लो क्या वैल्यू आएगी। हो गया आपका सॉल्यूशन, इसकी आ जाएगी 7692।
ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, इतने जूल वर्क निकाला ना, तो इतने जूल। ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 11 तक ही करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखते हैं। चलिए, थैंक यू।